हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है उसका BK to Z में। और ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, खास करके जिनका भी भाषा का परीक्षा होता है, चाहे वो हिंदी रखते हैं, चाहे वो मैथिली रखते हैं, चाहे कोई भी विषय को रखते हैं, तो उसमें निबंध लिखने के लिए आता है भाषा में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना कि क्लास 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए, कहीं भी आप जाएंगे और निबंध का लिखना रहेगा, ऐसे राइटिंग लिखना रहेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका हर एग्जाम में बनता है। तो आप कोई भी क्लास में हैं, इसको ज़रूर 1 से 2 बार सुन लीजिए और अच्छे से कॉपी में लिखिए, क्योंकि जब भी निबंध लिखना होगा तो एक हॉट टॉपिक भी है और आने वाला समय के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है इसको समझना। तो इसको आप अच्छा से सुनिए और नोट करिए। और अगर हमारा वीडियो आपको इसको पूरा सुनने के बाद अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। ये टॉपिक है जल बचाओ जीवन बचाओ। तो जल बचाओ जीवन बचाओ को जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले इसका भूमिका, इसका महत्व, इसका संरक्षण, इसका लाभ और लास्ट में इसका निष्कर्ष को हम लोग अच्छा से समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि जल बचाओ जीवन बचाओ का जो भूमिका है, इंट्रोडक्शन है, उसको लिखेंगे कि जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है। मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे सभी के लिए जल आवश्यक है। बिना जल के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जिसमें भी जान है, अगर जल हटा दे उनके जीवन से तो जीवन का कल्पना करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज जल का अत्यधिक दोहन और प्रदूषण हो रहा। लेकिन आज के समय में देख रहे हैं कि जल के बारे में कोई नहीं समझ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ भी उपयोग कर रहे हैं। और जितना भी नदी तालाब वगैरह उस जल को प्रदूषित किया जा रहा है, जिसमें भैंस को, गाय को धो दिया जाता है। बहुत सारे कपड़े गंदे, कल कचरे, कारखाने से निकलने वाले जितना भी कचरा है और बड़े बड़े हवाई जहाज़ से निकलने वाले जो रिश्ता तेल है, वो सभी जल में मिल रहा है और जल प्रदूषित होते जा रहा है, जिससे जल संकट का जो समस्या है वो गहराता जा रहा है। इसलिए जल बचाओ जीवन बचाओ यह सिर्फ नारा ही नहीं बल्कि एक जरूरी कर्तव्य बन गया है। तो इसको आप ब्लैक कलर से लिखिएगा, काला कलर से, कि जल बचाओ जीवन बचाओ ये केवल नारा ही नहीं है बल्कि एक जरूरी कर्तव्य हम लोगों के लिए बन गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जल का महत्व को थोड़ा समझेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो जल के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। चाहे जो भी प्राणी है जिसमें जान है, जल के बिना वो जीवित नहीं रह सकता। जैसे कृषि के लिए, कोई बड़ा उद्योग लगाने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, खाना पकाने के लिए, सफाई के लिए, कोई भी काम के बारे में अगर बात करेंगे, कोई भी कार्य आप करेंगे तो जल का ज़रूरत आपको होगा ही। छोटा मोटा उद्योग लगाने के लिए भी आपको जल का ज़रूरत होगा ही। मानव शरीर का 70% भाग जो जल से बना हुआ है, जो हम लोग का मानव का जो शरीर है ना, इसमें भी 70% भाग जो है वो जल से बना हुआ है। इसलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसीलिए हमको शरीर में अपने जो ब्लड का सर्कुलेशन को मेंटेन रखना है, पानी का मात्रा मेंटेन रहे, क्योंकि 70% भाग हम लोग का जल का ही है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी जरूरी है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में भी जल अहम भूमिका है। अब पर्यावरण के बारे में बात करें तो जितना भी एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जंगल जानवर हो, चाहे जो भी चीज़ है, इसको संतुलित रखने के लिए, इसको बना करके अच्छे से मेंटेन करके रखने के लिए जल का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं कि जल का संरक्षण के उपाय, मतलब वेज ऑफ कंजर्व वाटर, मतलब वाटर को कैसे बचाया जाए, पानी को कैसे संरक्षण किया जाए। तो बारिश का जल संग्रहण करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा, मतलब बारिश का जो जल होता है ना, उसको आप अच्छा से बचाइए और उसको ज़मीन के नीचे पहुँचाइए ताकि वाटर लेयर ऊपर हो जाए, तो हमारा जल का संकट थोड़ा कम हो सकता है। टपक सिंचाई पद्धति के द्वारा, मतलब ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग कर करके नल खुला ना छोड़ना और रिसाव को रोकना। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई नल खुला रह जाता है और पानी बह जाता है, और वो पानी बहते बहते ऐसे ही वेस्ट होता है और हवा फिर वो धूप से सूख करके पानी ऊपर वाष्प के रूप में चला जाएगा, और जितना भी पानी ज़मीन से हम लोग का निकल के बर्बाद हो जाएगा, तो ज़मीन का जो लेयर है वो पानी का धीरे धीरे वो नीचे चल जाएगा। तो हम लोग को जितना भी खुला नल है उसको हमेशा बंद रखना चाहिए, और कहीं भी रिसाव है, लीकेज है, तो उसको टाइम रहते उसको जल्दी से उसको बंद कर देना चाहिए। पुराने तालाब, झीलों और कुओं का पुनर्निर्माण, जितना भी पुराना तालाब है, कुआं है, वो सब का फिर से निर्माण करना चाहिए ताकि हमारा वाटर लेवल बना रहे, ताकि हम जितना ज़रूरत है उतना ही पानी निकाल के उपयोग कर सकें। ऐसे मोटर वाला में क्या होता है कि लाइन दे देते हैं और बहुत बहते रहता है, तो ये सब का ध्यान रखना है। पेड़ लगाना जिससे भूजल स्तर बढ़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। उससे क्या होगा कि ज़मीन का जो पानी का लेयर है ना, वो ऊपर बना हुआ रहेगा। पेड़ अगर कम हो जाएगा तो ज़मीन का जो पानी का लेयर है वो काफ़ी नीचे चला जाएगा, तो पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगा। जन
जागरूकता अभियान चलाना होगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि आज हम लोग अगर पानी को ठीक से उपयोग नहीं करेंगे, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा उपयोग करेंगे, तो आने वाला समय को पानी नहीं मिलेगा। आज से कुछ दिन पहले पानी के लिए पैसा नहीं लगता था, लेकिन आज आप लोग देख रहे होंगे कि 10 रुपये लीटर, 15 रुपये लीटर, 20 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर, 500 रुपये लीटर, हज़ार रुपये लीटर तक का पानी आया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा समस्या आने वाला समय में होने जा रहा है। ये सभी को जागरूक करना होगा। इसमें किसी एक आदमी, चाहे सरकार सिर्फ चाह लेगी तो ये कम पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए हर आदमी को जिम्मेवार बनना पड़ेगा कि जल जागरूकता अभियान चलाया जाए। जल के बचाने का लाभ, अगर हम लोग जल बचाते हैं, जल के बारे में जागरूकता फैलाते हैं तो क्या क्या लाभ मिलेगा। तो जीवन सुरक्षित रहेगा। हम लोग जितना भी लोग हैं जिसमें जान है, सबका जीवन सुरक्षित रहेगा। जो जल का संकट आने वाला समय में होने वाला है, उस संकट से हम लोग बच जाएंगे। कृषि और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी। अगर जल हम लोग पास अच्छा रहेगा तो उससे हम लोग कृषि का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, खाद्यान्न फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। भूजल स्तर संतुलित रहेगा। गर्मी के दिन में जो चापाकल सूख जाता है, ज़मीन के नीचे पानी जो सूख जाता है, अगर वो मेंटेन रहेगा तो हमारा जो भी ज़रूरत है वो भूजल का स्तर संतुलित रहेगा। पशु पक्षी और पेड़ पौधों का जीवन सुरक्षित रहेगा। और जितना भी पशु पक्षी है, पेड़ पौधा, सबका जीवन क्या होगा, सुरक्षित होगा। आने वाले पीढ़ियों को भी शुद्ध जल मिलेगा और आने वाला जितना भी पीढ़ी है उसको क्या होगा, शुद्ध जल मिलेगा। अब लास्ट में हम लोग चलते हैं इसका निष्कर्ष पे, पूरा फाइनल कंक्लूजन पे। कंक्लूजन को बहुत अच्छा से लिखिएगा ताकि आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन हो सकता है, आने का चांस होगा एग्जाम में, तो 10 का 10 नंबर आपको मिलेगा। ये 5 पॉइंट लिख दीजिएगा तो। और शायद इस बार एग्जाम जो आप लोग का होगा 80 नंबर का होगा। अभी हम कंफर्म नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में कंफर्म करके बता देंगे। तो निष्कर्ष में लिखिएगा कि जल बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि आज हम जल को संरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जीवन संकट में पड़ सकता है। और इसको काला कलर से लिखिएगा कि जल ही जीवन है। यह बात केवल कथन नहीं बल्कि सच्चाई है। इसलिए हमें जल का उपयोग समझदारी से करना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। जल बचाओ, जीवन बचाओ, यही है हमारी सच्ची सेवा और जिम्मेवारी। देखिए, इस वीडियो को आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेना होगा, चाहे आप 9th में पढ़ रहे हैं, चाहे 10th में पढ़ रहे हैं। ये निश्चित रूप से एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, चाहे 9 में आएगा चाहे 10th में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जितना भी वीडियो हम बनाएंगे, अभी से लेकर के आप लोग का एग्ज़ाम 23 तारीख से शुरू हो रहा है 12th का, फिर 26 से शुरू हो रहा है 9-10 का। तो जितना भी वीडियो बनाएंगे लगभग में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और वो सिर्फ ये टर्मिनल एग्जाम के लिए नहीं, मतलब तिमाही एग्जाम के लिए नहीं, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि कोई भी परीक्षा अगर आप दीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। तो आप आराम से इस वीडियो को अच्छा से 1 से 2 बार सुन लीजिए और इसको आराम से अच्छे से नोट कर लीजिए और बार बार लिखने का सुंदर सुंदर प्रैक्टिस करिए। अगर राइटिंग अच्छा नहीं भी है तो 2 कलर का पेन लीजिए और सुंदर सुंदर लिखने का कोशिश करिए, ताकि जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तो आप इस एग्जाम से सीखेंगे और फाइनल एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। और नंबर लाने के साथ साथ आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपका लिखने का स्किल भी बढ़ेगा। तो ठीक है, इस वीडियो को भी समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लगातार बने रहें, कोई ना कोई नया नया टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब पे वीडियो आते रहेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो विक्रम सर लाइव भी आएंगे और स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।